ठीक है, तो हम जो है क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि हमारे पास इस चीज़ को हम डेटा टाइप कहते हैं और इस चीज़ को हम पैरामीटर कहते हैं। तो यही काम हम किसके लिए कर सकते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के लिए, कि यहाँ पे मैं जो है क्लास डिफाइन कर सकता हूँ और ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर सकता हूँ। तो मैंने एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड, इसको पब्लिक स्टैटिक कर दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड गो। ठीक है, अब डेटा टाइप में क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो एनिमल का होगा और ओ बी जो है इसका ऑब्जेक्ट का नाम है। जब आपको ओ बी मिल जाए तो उसका क्या कर दो, वॉक वाला जो मेथड है वो कॉल कर दो। अब इस ओ बी को मैं क्या कर रहा हूँ, गो के मेथड के अंदर पास करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो गो के मेथड में जाएगा और उसका वॉक का जो फंक्शन है या मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि मैंने यहाँ पे जो है मेरी क्लास है, इसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे इसको एज अ डेटा टाइप इस्तेमाल किया है और अपने ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास किया है। ये बात समझ में आ गई सबको? जी बेटा क्लास, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फैज़ान कमल बेटा, सवाल कहाँ पे हो, फंसे हुए हो, सवाल पूछो, बता दो मुझे कहाँ पे फंसे हुए हो। फैज़ान कमल, क्या चीज़ समझ में नहीं आई? अच्छा, हमने जो एनिमल को कॉल इस तरीके से किया है कि जिस तरीके से हम एक मेथड एक बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, जब पैरामीटर लिखते हैं तो उसकी डेटा टाइप पहले आती है, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट का नाम आता है। ठीक है, जो भी पैरामीटर होता है उसका नाम आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा टाइप है उसकी जगह पे हम उसको क्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए कि कौन सी किस्म का ऑब्जेक्ट आएगा। और जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जो पैरामीटर आता था, अब उसकी जगह पे हम ऑब्जेक्ट भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके जी। जकी, आपके पास जो है एनिमल का मेथड कॉल नहीं हो रहा, ओके। हमारे पास लेक्चर ख़त्म हो जाए उसके बाद मुझे दिखाइएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास एज डेटा टाइप पढ़ी और ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर पढ़ लिया। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट एरे के ऊपर। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो है हमारी क्लास क्या होती है, एज अ डेटा टाइप भी यूज़ हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट एरे। एरे की जब बात आती है तो एरे के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीजर ARR इज इक्वल्स टू न्यू एरे, सॉरी इंटीजर, और इसमें 10 पास करते हैं। ठीक है, हम एरे इसी तरीके से डिक्लेयर करते हैं, सबको पता है। लेकिन अब अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं, हमारी क्लास जो एनिमल है उसके ऑब्जेक्ट्स का अगर एरे बनाना है तो वो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अभी हमने पढ़ा कि हम जो है हमारे डेटा टाइप जो है उसकी जगह पे हम एनिमल भी कॉल कर सकते हैं, हमारी क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास एक एरे बनेगा, किसका बनेगा, एनिमल की डेटा टाइप का बनेगा।
उसको हम एरे एन कहते हैं। उसके बाद हमने कहा उसको न्यू एनिमल, जहाँ जहाँ पे डेटा टाइप आती है वहाँ वहाँ पे क्लास का नाम इस्तेमाल करना, आपने इस्तेमाल करना है, और आपके पास क्या बन जाएगा, एक एरे बन जाएगा। किसका बन जाएगा, एनिमल्स के ऑब्जेक्ट्स का एरे बन जाएगा। इसके हर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, एक इंटीजर पड़ा हुआ है। इसके हर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, इसके हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। किसका पड़ा हुआ है, एनिमल का। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बेटा सबको। अब हम एक काम करते हैं, हम जो है इस एरे को थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड, इसमें हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू ब्लैंक। और जब वॉक करेगा तो हम कहते हैं कि नेम के साथ हमारे पास वॉकिंग लिखा हुआ आना चाहिए। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपके पास क्या बनता है, एक एरे बनता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एरे बनता है, तो उसमें जितने भी आपके पास आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नल होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एरे एन में जाऊँ और ज़ीरो वाले को मैं अगर कॉल करवाना चाहूँ, तो वो आपको क्या करेगा, जैसे ही आप इसको चलाओगे वो आपको जो है यहाँ पे एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास क्या है, इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो आपको एक लूप लगाना पड़ता है सबसे पहले, फॉर एरे एन डॉट लेंथ, और आपको इसके सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसको इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। किस तरीके से, न्यू एनिमल, सबका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब अगर मैं जो है इसमें से किसी इंडेक्स का कॉल करवाना चाहूँ तो वो आराम से चल जाएगा, अब एरर नहीं देगा। ठीक है बेटा, तो आपको एक लूप लगाना पड़ता है और उसमें सबके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है ताकि सारे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, हमने कहा एरे नंबर, एरे जो है उसके इंडेक्स नंबर 1 पे जो है हम एक रखते हैं टाइगर। इसी तरीके से एरे जो 1 है उसके पास हम रखते हैं लायन, और एरे 2 जो है उसके पास हम रखते हैं एलिफेंट। अब एक लूप लगाते हैं फॉर का दोबारा, एरे एन डॉट लेंथ, आपका दोस्त रहम, और हमने कहा फॉर का लूप एरे एन आई और डॉट वॉक, उसके बाद एरे एन डॉट लेंथ। अब क्या होगा, आपके पास जितने भी हमारे पास एनिमल हैं सब क्या कर रहे हैं, टाइगर वॉकिंग, लायन वॉकिंग, एलिफेंट वॉकिंग। उसने क्या करा, सबसे पहले एक लूप लगाया हमने जिसमें हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाया, फिर सारे ऑब्जेक्ट्स के जो है हमने नाम सेट किए। उसके बाद हमने सबका जो वॉक का मेथड था, ये वॉक का मेथड ये हमने कॉल कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या करा है, हमने एक एरे बनाया है जिसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। किसके, एनिमल के सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट एरे। जी क्लास, ये क्लियर है टॉपिक। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट एरे ख़त्म हो गया।
अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सील्ड क्लासेस। सील्ड क्लासेस क्या होती हैं? एक ऐसी क्लास होती है जिसको हम क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। उससे होता क्या है कि उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप यूज़ कर सकते हो, आप सब कुछ वो सारा काम कर सकते हो जो उस क्लास के साथ, किसी भी क्लास के साथ आप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ उसमें अलाउड नहीं होती कि उसको कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है बेटा? तो मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि मेरे पास एक क्लास है एनिमल की, जिसके अंदर मेरे पास एक और क्लास हमने बनाई थी लायन की। अब इसको क्या कर रहा था, एनिमल को ये इनहेरिट कर रहा था, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन अगर इसके आगे मैं सील्ड लिख दूं तो यहाँ पे आपको एरर देने लगेगा। एरर क्यों देने लगेगा? क्योंकि आपने इसको सील कर दिया, और सील का मतलब ये होता है कि इस क्लास को कोई भी इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है? तो इसको जब लायन इनहेरिट करेगा तो उसके पास ये इसको एरर देगा। लेकिन इस क्लास का जो है आप इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो जैसे आप दूसरी क्लासेस का इस्तेमाल करते हो। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है सील लगने की वजह से इसके पास इनहेरिटेंस जो है वो बंद हो जाएगी। देखें बिल्कुल ऑब्जेक्ट इसका चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसको जो है इनहेरिट करना जो है वो अब वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो दीज आर माई सील्ड क्लासेस। सिंपल। जी बेटा, सबको क्लियर है? या अल्लाह मदद। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। यहाँ पे आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म में अब जो चीज़ रह जाएगी आपके पास, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उसके बाद इंटरफेसेस रह जाएंगे। इंटरफेसेस के बाद आपके पास ओके, इंटरफेसेस के बाद फिर आपका रिलेशनशिप्स रह जाएगा। तो हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ 3 क्लासेस रह गई हैं। उसके बाद आपका ऊप का जो है कोर्स ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर आपके पास जो है आपका प्रोजेक्ट का काम हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट आपका जो है बेटा अब से 4 वीक्स के बाद, 4 वीक के बाद आपका प्रोजेक्ट, 4 वीक जो है उसके बाद आपका प्रोजेक्ट चेक कंप्लीटली हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे, बीच में आपकी जो क्यूरीज हैं या आपके माइल स्टोन जो है उसको हम चेक करते रहेंगे। सर कैन यू शेयर द कोड यू हैव रिटन ऑन GCR? कौन सा कोड बेटा? दुआ उल ईमान? किस कोड की बात कर रहे हो? सर जो कोड अभी आपने क्लास में लिखा है। जो मैंने अभी क्लास में लिखवाया है बेटा वो स्लाइड्स में मौजूद है। ओके सर। तो मैं जब स्लाइड्स शेयर करूँगा, अच्छा आप इसकी बात तो नहीं कर रहे जो हमने ऑब्जेक्ट एरे बनाया है? यस सर, उसकी बात है। ठीक है बेटा, वो आपके पास जो है यहाँ पे मौजूद है। ठीक है सर। ठीक है, इसमें मैंने एक साथ लिख दिया है इसको, वो आपको ताकि ज़्यादा इजी हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है। वहाँ पे मैंने 2 अलग अलग लूप बनाए थे इनिशियलाइजेशन करने के लिए और कॉलिंग करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक ही लूप बनाया है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो आपको स्लाइड्स जब मैं शेयर करूँगा तो उसमें कोड मौजूद है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका लेक्चर आज का ख़त्म होता है। अब मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स अपने उसका बता रहे थे पेपर के बारे में, पेपर के बारे में बेटा
क्या बता रहे थे, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले कौन था? समद था, क्या नाम था? अब्दुल समद। अब्दुल समद बेटा क्लास में हो? अब्दुल समद। अब्दुल समद बेटा क्लास में हो? सर जी बेटा। सर ये एक प्रोजेक्ट के हवाले से पूछना था आपसे। बेटा पहले हम पेपर का जो मिड टर्म्स का पेपर है उसको डील कर लें, उसके बाद जो है हम फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अब्दुल समद, अब्दुल समद बेटा क्लास में हो? ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी फ़ाइल का आपने नाम क्या रखा था? अब्दुल समद। वन टू थ्री सिक्स सिक्स, ये वाली है बेटा, देखो फाइल 12366, यही वाली फाइल है जिस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब आपने जो फाइल है, आप कह रहे हो कि आपने कहाँ पे सबमिट करवाई है? आपने एलएमएस पे भी करवा दी है और जीसीआर पे भी करवा दी है। तो अब इस हिसाब से बेटा, अगर मैं, रुकिएगा मेरा पीसी हैंग हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गिवन है, आपने कोड किया हुआ है उसका। अब एक और फाइल है जिसको मैं ओपन करता हूँ तो वहाँ पे जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। तो इस तरीके से बेटा काम ना करें। अगर फाइनल में इस तरीके से काम किया तो यह पेपर आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो पेपर मुझे जो मिला फिर वही चेक होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने एक में अपडेटेड कोड लिखा है, एक में अपडेटेड कोड नहीं लिखा? तो सिर्फ एक जगह पे अपलोड किया करें, या तो एलएमएस या तो जीसीआर। और जीसीआर पे तभी करना है जब आपके पास एलएमएस पे प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं तो एलएमएस इज़ द प्राइमरी आपके पास जो है मीडियम है जिस पे हम अपलोड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी इसको फ़िलहाल एडजस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो है आपके पास इट वोंट बी एक्सेप्टेड। ठीक है अब्दुल समद बेटा, एलएमएस लॉक तो हो जाएगा, लेकिन एलएमएस अगर लॉक हो गया है तो मुझे ये बताएं कि आपने दोनों पे कैसे सबमिट करवा दिया। एलएमएस लॉक का मतलब उसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई अपलोडिंग की, और आप जीसीआर पे सिर्फ तब अपलोड करते हो जब एलएमएस पे प्रॉब्लम आ रही होती है, दोनों पे अपलोड नहीं करना होता। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आपने जो कोड किया है दैट इज़ क्लास लाइब्रेरी बनाई है, आपने लिस्ट यूज़ की है दैट इज़, उसके साथ फिर आपने जो है डिस्प्ले बुक, डिलीट बुक। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये 4 हो जाएंगे। तो अब आपके पास टोटल मार्क्स हो गए 4 4 8 और 4 12, 12.5।
12.5। अब्दुल समद आपके हो गए बेटा टोटल 12.5। ठीक है, इसमें आपको मैं 4 मार्क्स दे रहा हूँ। और अब आपके हो जाएंगे टोटल, दैट इज़ 4, 4, 2.5 एंड 2। अब्दुल समद, तो आपके टोटल अब बन जाएंगे 12.5। ऑब्वियसली बेटा जिसने एलएमएस पे नहीं किया उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने अपलोड एलएमएस पे ही करना होता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके पास कभी एलएमएस पे जो है अपलोडिंग ना हो पाए, अपलोडिंग जो है उसमें ट्रबल आ रहा हो, तब जाके आप जीसीआर पे अपलोड करवाते हो। तो जिन बच्चों के पास प्रॉब्लम आ रही थी सिर्फ उनको जीसीआर पे मैंने कहा था, ठीक है, उसमें मेंशन था पोस्ट के अंदर। अच्छा बेटा, मैं जो है चैट को वहाँ पे डाल रहा हूँ होस्ट ओनली पे, तो आप सिर्फ अब मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे बेटा एक बच्चा जो है मस्ती कर रहा है, तो वी वी हैव टू इग्नोर हिम। ओके। बेटा नहीं, पूरे 13 नहीं मिल सकते, मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितना आपने काम किया है। ओके, काइंडली मेरी मिस्टेक्स भी बता दें। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टूडेंट था, पहले तो मुझे उससे डील करने दो। मैं दिखा रहा हूँ, वेट करो बेटा सारे, 1 मिनट। अच्छा, तो सबसे पहले जो है बेटा कौन है ये? एमन यासीन। एमन यासीन बेटा, आपने फाइल का नाम क्या रखा था? 12278, 12278, ये रहा। अच्छा एमन बेटा, ये आपका पेपर है, देख रहे हो? एमन, दिस इज़ योर पेपर, आपने जो सबमिट करवाया था। अब इसमें जो है आपके पास एमन 12278, 12278। अब इसमें आपके पास जो पहला आपका क्वेश्चन है, आपने कितनी फाइल सबमिट करवाई हैं एमन? ओके, ठीक है बेटा, तो इसमें आपको जो है ये पहला क्वेश्चन है आपका। अब इसमें प्रॉब्लम ये है आपके पास कि आप लोगों ने यहाँ पे लिस्ट यूज़ की है। एमन, आपका पेपर देखें, यहाँ पे आपने लिस्ट यूज़ की है, ये रहा। यहाँ पे लिस्ट की जगह पे आपको जो है क्या यूज़ करना था, यहाँ पे आपको जो है एरे यूज़ करना था। तो यहाँ पे एक मिस्टेक की है आपने, तो इसका मैंने जो है यहाँ पे डिडक्शन की है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है आपने, हाँ तो बेटा वहाँ पे पेपर के अंदर मेंशन था कि यू हैव टू यूज़ एरेज। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है यूज़ एरे, तो उसके मैंने ज़्यादा मार्क्स नहीं काटे, उसका मैंने सिर्फ 1 मार्क्स डिडक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद सारे बेटा देख लो, आप सब ने मोस्टली कॉमन मिस्टेक्स की हैं, तो सबको अपना अपना आंसर समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपने बिल्कुल पूरा सही किया है, तो उसमें मैंने पूरे मार्क्स दिए हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपने जो है यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने जो है एक क्लास बनाई है गोल्ड की और दूसरी क्लास जो है आपने यहाँ पे जो कि सिल्वर की बनानी थी वो आपने नहीं बनाई। ठीक है, अब ये देखें सिल्वर S1 इजिकल्स टू न्यू सिल्वर, ये कहाँ से आ रहा है बेटा? जी एमन, सिल्वर S1 इजिकल्स टू न्यू सिल्वर, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि सिल्वर की क्लास मुझे कहीं दिख नहीं रही, आपने सिर्फ यहाँ पे गोल्ड की क्लास बनाई है। आपको दो क्लासेस बनानी थी, एक सिल्वर एक गोल्ड। एमन बेटा क्लास में हो? ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा यहाँ पे पब्लिक 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 आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने स्टैटिक जो है सिर्फ मॉडिफायर्स में से एक ही यूज़ किया है, स्टैटिक। ठीक है, तो आपको जो है दो और यूज़ करने थे जिसमें रीड ओनली था और कांस्टेंट भी था, तो वो आपने दो मॉडिफायर्स को इस्तेमाल नहीं किया। डिपार्टमेंट जो है वो बेटा कांस्टेंट रहना था और आईडी मेरे पास क्या होनी थी, आईडी मेरी रीड ओनली होनी थी। इसके साथ ही साथ स्टैटिक किस में लगना था, स्टैटिक आपके काउंट पे लगना था, जो कि आपने नीचे यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आपने दो वहाँ पे मिस किए हैं मॉडिफायर्स, इस वजह से वो मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हुए हैं। तो ये आपका ओवरऑल पेपर था। ठीक है अमन? एमन बेटा आपके दो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, आपके तीन क्वेश्चंस में मिस्टेक है। पहले वाले में आपने एरे यूज़ नहीं किया, उसके बाद दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है, तीसरे वाले में आपके पास आपने क्लास नहीं बनाई और चौथे वाले में आपने मॉडिफायर इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा, फ़ज़ीन नसीर बेटा आपकी आईडी क्या है? फ़ज़ीन, ओके, ये आपका पेपर है बेटा फ़ज़ीन नसीर 12347 12347। अब बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया। एमन बेटा आपके पास जो है 1 मार्क्स नहीं, आपके 9 मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए। एमन यासीन 4 9 3 3 6 10 15 5 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं बेटा आपके, जो है वो मैं अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे मैं जो है अपडेट कर दूंगा, इसका परेशान ना हो। आपके 5 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं इन टोटल, एमन यासीन। ठीक है, तो फ़ज़ीन आपका पहला क्वेश्चन जो है उसका आपने आंसर नहीं दिया, तो उसके आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर टू आपने किया है 12347 क्वेश्चन नंबर 2 आपने बिल्कुल सही किया है, उसके पूरे मार्क्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपने जो है क्लास बनानी थी गोल्ड की और सिल्वर की, आपने क्लास बनाई है अकाउंट की, तो यहाँ पे ये गलती की है, तो दोनों क्लासेस आपने जो है वो नहीं लिखी, इस वजह से आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, सॉरी 4 के अंदर बेटा क्वेश्चन में मेंशन्ड है फ़ज़ीन, क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि अगर यूज़र एंटर करता है गोल्ड को तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ गोल्ड टाइप, और अगर मेरे पास सिल्वर मेंशन करता है तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ सिल्वर।
बेटा मेंशन्ड है ऑब्जेक्ट ऑफ गोल्ड, मतलब क्लास जो गोल्ड है उसका ऑब्जेक्ट बनना है। जी वर्किंग के मैंने मार्क्स दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है कि ऑब्जेक्ट ऑफ गोल्ड, आपने ऑब्जेक्ट गोल्ड का बनाना था क्लास का, और सिल्वर का ऑब्जेक्ट बनाना था। ठीक है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपने जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, 1 2 3 4 7, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, उसके पूरे मार्क्स मिले हुए हैं आपको। ठीक है, तो जिन बच्चों ने यहाँ पे गलती की है बेटा, यहाँ पे देखो इसने क्या करा है, आईडी को रीड ओनली किया हुआ है, डिपार्टमेंट को कांस्टेंट किया हुआ है, और आपके पास जो काउंट है उसको स्टैटिक किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। और साथ में इसने कंस्ट्रक्टर भी बनाया हुआ है, तो इसके पूरे मार्क्स इसको मिले हुए हैं। तो इस वाले सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना था। इसके अलावा कौन सा स्टूडेंट है बेटा जिसको प्रॉब्लम आ रही है? इसके अलावा कोई स्टूडेंट है? अदनान खान 1 2 4 6 8, अदनान खान 1 1 2 4 6 8, अदनान रईस खान। ये बेटा आपका पेपर है, आपने जो है आंसर नंबर 2 दिया है 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 8 मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है? ओके, अदनान खान आपने क्वेश्चन नंबर 2 से डायरेक्ट आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया। अब इसमें क्या करा है आपने, आपने एरेज का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे आपने बेटा एरेज का इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से आपके, सॉरी एरेज का कह रहा हूँ, यहाँ पे आपने जो है, सॉरी मैं गलती कर गया, यहाँ पे आपने जो है एक चेक लगना था यहाँ पे फ्लाई के ऊपर, ये जो फ्लाई है यहाँ पे एक चेक लगना था इफ का, वो आपने नहीं लगाया, उसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हुआ है, 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है बस। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है, जिसमें आपने क्या किया है, आपने जो है गोल्ड की और सिल्वर की क्लासेस नहीं बनाई हुई। अच्छा नहीं, सर गोल्ड की बनाई है बनाई है, मैंने, गोल्ड और सिल्वर की बनाई है, 1 मिनट रुको। दोनों की बनाई है। ओके, गोल्ड और सिल्वर है, लेकिन यहाँ पे आपने बेटा क्रेडिट का जो मेथड है वो मिसिंग है आपके पास। हाँ, जो क्रेडिट का मेथड बनाना था वो आपने कहाँ लिखा है, वो आपने इनपुट की क्लास में लिखा है। ये जो कंडीशन थी, इफ क्रेडिट अमाउंट इज इक्वल टू दिस एंड दिस, मैंने इनपुट में सर स्पेसिफाई कर लिया था। नहीं बेटा वो क्लास गोल्ड और क्लास सिल्वर के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और अगर इनपुट के अंदर अगर आपने मेंशन किया है, तो इस इनपुट का कोई ऐसा फंक्शन होगा जो कि कॉल होगा, आपने वो फंक्शन कॉल ही नहीं किया। यहाँ पे आपने इनपुट का जो है पूरा कोड लिखा है, लेकिन ये पूरे का पूरा कोड मेथड के अंदर आएगा। उस मेथड को अगर आप चाहो तो यहाँ पे कॉल कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, आपने वो चीज़ नहीं इस्तेमाल की, तो लॉजिक वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। जब कोड को चलाओगे तो ये इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, यहीं पे आपको एरर देने लगेगा इनपुट की क्लास के ऊपर। ठीक है, सर एरर क्यों देगा, आप रिपीट कर लेंगे? क्या कह रहे हो? एरर क्यों देगा? एरर बेटा इसलिए देगा क्योंकि आपने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया। सर कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया था, तो उसमें पूरा कोड जब चल रहा था ना, तो उसमें एफ की कंडीशन भी लग रही थी। नहीं देखें, मैं पहले इसकी अमाउंट सेट करूँगा, ठीक है, अमाउंट सेट करूँगा, उसके बाद ही मेरे पास जो क्या होगा, आपके पास ये कंडीशन चेक होगी ना। अभी अमाउंट क्या होगी, शुरू में नल होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, आपने क्या करा, आपने जैसे ही इस वाली लाइन के ऊपर आपने जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसके कंस्ट्रक्टर फायर हो गया, इफ़ की कंडीशन फायर हो गई, लेकिन फायर किसके ऊपर हुई, उस अमाउंट के ऊपर हुई जो कि अभी तक क्या है, ज़ीरो है। उस अमाउंट को आप बाद में सेट करोगे, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज़ क्लियर हुई बेटा आपको? सही। आप इसको एक मेथड में डालें, फिर अमाउंट सेट करें, और उसके बाद फिर मेथड एग्जीक्यूट करें, तब वो एक्चुअल अमाउंट के ऊपर फायर होगा। अभी क्या होगा, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस वक्त तो इसकी जो इंटीजर है उसके अंदर तो ज़ीरो वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा, उसको ज़ीरो वैल्यू के ऊपर चला देगा। तो इस वजह से आपकी इफ़ की कंडीशन वो फायर ही नहीं करेगी जो जो काम उसको करना है। क्लियर है? सही।
फैजान कमर और मार्क्स सैफुद्दीन, बेटा मैंने अटेंडेंस उसकी जो है मैं मार्क कर दूंगा। हाँ जी बोलो। सर, मार्क्स कितने कटे इस पे? इसके बेटा मैंने 2.5 मार्क्स काटे हैं। एक मिनट रुको, 2.5 आपका क्या है आईडी? 12468 12468 जी, नहीं 12468 सर 2.5 एक नहीं, मेथड ना लगाने टू की। टू काटे हैं बेटा, 2 काटे हैं। मेथड ना लगाने की वजह से नहीं बेटा, मैं आपने जो यहाँ पे काम किया है, पहली बात कि ये काम सारा आपको क्लास के अंदर करना था यहाँ पे, ठीक है। आपने अलग क्लास बना दी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जो आपके पास मेन रिक्वायरमेंट थी कि हम यहाँ पे 2 क्लासेस जो बनवा रहे हैं। अच्छा, आपने क्वेश्चन पेपर को ओवरराइट कर दिया है। क्वेश्चन कहाँ है इसमें? चलें, आपने इसको बेटा आपने ये किया है कि आपने जो है यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, ये फंक्शनैलिटी पहले तो आपकी क्लासेस के अंदर आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही। दूसरी बात, अगर आप इसको किसी और क्लास के अंदर डाल के चला भी रहे हो तो वो ज़ीरो अमाउंट के ऊपर चल रहा है। तो मेरी इस गोल्ड और क्लास जो मेरी सिल्वर की है, इसकी फंक्शनैलिटी आपके पास एक्चुअली काम ही नहीं कर रही। तो मैं सिर्फ क्लासेस के कितने मार्क्स दे सकता हूँ? तो उसके भी फिर मैंने 3 मार्क्स दे दिए हैं, क्योंकि आपने क्लासेस बनाई हैं। 2 मार्क्स मैंने काटे हैं फंक्शनैलिटी के, एक फंक्शनैलिटी गोल्ड की, एक फंक्शनैलिटी सिल्वर की, ठीक है। सही। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपने जो है, हाँ, आईडी को आपको रीड ओनली करना था, डिपार्टमेंट को आपको कांस्टेंट करना था, तो ये दोनों आपने नहीं किए, इस वजह से मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। और आपकी जो स्टैटिक काउंट है ये बिल्कुल सही है, और आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है ये बिल्कुल सही है, तो उसके मैंने आपको मार्क्स दे दिए हैं। अच्छा, इसके बाद कौन है? अली राज, बेटा अटेंडेंस में लगा दूंगा, ठीक है। सुबहाना सर, आपको भी चेक करना है, ओके। 1 2 सुबहाना बेटा ये वाला पेपर है, 12281 सुबहाना, ठीक है। 12281 12281 सुबहाना, ठीक है। सुबहाना, अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिस्ट यूज़ की है, लिस्ट की जगह पे आपको एरे यूज़ करना था, यहाँ पे आपका मार्क्स डिडक्ट हुआ है, ये रहा। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उस नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट रुको सुबहाना, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या किया है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक मेथड नहीं बनाया, एक स्टार्ट इंजन बनाया है, एक फ्लाई का मेथड बनाया है, ठीक है। उसके बाद एक लैंड का मेथड बनना था जो कि आपने नहीं बनाया, लेकिन आप उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हो, तो ये आपको एरर देगा। लैंड का फंक्शन कॉल कर रहे हो तो ये आपको एरर देगा, जो कि आपने यहाँ पे नहीं लिखा। फ्लाई लिखा है, स्टार्ट इंजन लिखा है, लैंड का जो है आपने मेथड नहीं बनाया, तो वो आपको एरर देगा।